नहीं चलेगी। दबाव बनाया तो नगर परिषद कर्मचारी गए, उसको उठा लिया। भिवानी में गौरक्षकों ने मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान गौरक्षकों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने नगर परिषद पर आरोप लगाया कि वह रेबीज से पीड़ित बेसहारा जानवरों के इलाज में निष्क्रिय है। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत पशुओं की देखभाल और इलाज की मांग की। गौरक्षकों ने कहा कि नगर परिषद को जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे निराश्रित जानवरों के लिए तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। उनका कहना था कि कई जानवर रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और बिना इलाज के उनका जीवन खतरे में है। प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों से सक्रिय कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये मांग ये है कि जी शहर के अंदर है ना, आजकल आवारा जो जितने भी बेसहारा जीव जंतु हैं, इनमें कुत्ता, बिल्ली और ये इसमें गाय में रेबीज के लक्षण आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन प्रशासन इसमें चुप बैठा है और हाथ पे हाथ धरे बैठा है। तो हम उसके विरोध में आज हम बैठे हैं यहाँ पे उपायुक्त कार्यालय के बाहर। जितने भी कोई भी घायल, जिस तरह कोई भी रेबीज का अगर केस आ जाता है गाय, सांड या कुत्ते का, तो नगर परिषद के कर्मचारियों को या फिर पार्षद को किसी के पास फोन किया जाता है तो वो कहते हैं गोरक्षा दल वाले करेंगे। अब समझ में नहीं आता गोरक्षा दल वाले क्या क्या करें। तो अब मान लो कोई दबाव बना लेते हैं, अब भैया देखो हम इनका प्रशासन का कह रहा है कि 99 काम हम करेंगे लेकिन पागल रेबीज का काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो गौ सेवक है वो सारे आप जैसे के बच्चे हैं। तो अगर मान लो कोई सांड अगर पागल है और आपके बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और अगर मैं यूँ कहूँ चलो भाई सांड को पकड़ेंगे और वो सांड उसको उठा के पटक दे और उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा घर वालों को। ये काम नगर परिषद का है और नगर परिषद को ही करना चाहिए, क्योंकि वो उस बात की वेतन भी लेते हैं और उनको तरीका भी होता है, उनके पास बजट भी है, अमला भी है, लेकिन वो ये मना कर देते हैं। कल भी एक कुत्ता पागल हो गया था, 3 गायें पागल हो गई थी, तीनों ही कुत्ते में तो इन्होंने नगर परिषद ने क्या किया, गए दबाव बनाने के बाद जाके उस कुत्ते को पकड़ के दूसरे मोहल्ले में छोड़ आए। ये गलत है और गायें और उसके लिए ये गए नहीं मौके पे। तो अब हमने इसके विरोध में हम यहाँ पे बैठे हैं। अब भाई ये रेबीज का जो भी है संक्रमित है उनको व्यवस्था की जाए उनको रखने की। हमारी मांग इतनी सी है भी कोई गाय कुत्ता अगर पागल हो जाता है तो गोरक्षा दल के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोपने की बजाय उसकी रख रखाव की, उसकी 24 से 72 घंटे की उसकी ज़िंदगी होती है, उसको इतने दौरान क्या कि उसको सुरक्षित वातावरण मिले, कि जगह मिले, ये हमारी मांग है। तो अपने नगर परिषद के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात की हो या जिला प्रशासन से बात की, क्या आश्वासन देते? कोई आश्वासन नहीं देते जी। हमने पिछली बार भी हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने 5 लाख रुपये उपायुक्त महोदय से 5 लाख रुपये उन्होंने एक क्या होता है जिस तरह ये बीमार इसके रेबीज संक्रमित होता है उनको एक अलग जगह पे वातावरण के लिए एक अलग कमरा बनाया जाता है, उसके लिए 5 लाख रुपये दे रखे नगर परिषद को। उनके ऑलरेडी पड़े भी हैं, मैं मिला भी था उनसे, उन्होंने जी 5 लाख रुपये आए हुए लेकिन बना नहीं रहे। अब इनको पागल को गाय को कहाँ लेके जाए हम? गौशाला वाले लेते नहीं, नंदीशाला वाले मना कर देते हैं। अब हमारे को समस्या ही होती है कि इसको लेके कहाँ जाए, रोड पे छोड़ते हैं। रोड पे छोड़ते हैं तो रोड पे अगर ये गाय अगर मर जाती है तो उसके ऊपर कोई कुत्ते ने अगर उसको दांत मार दिया तो वो भी पागल हो जाएगा। तो आप आप देखे कोई अधिकारी आपसे बात करने आश्वासन दिया, कोई समाधान हो? अभी तक हम बैठे हैं, अभी तक हमारे पास फिलहाल अभी तक कोई हमारे पास मैसेज नहीं आया। अभी यूँ बता दें अंदर मैसेज दे दिया है। अब हमारे पास 3 मृत गाय हैं और कुत्ता वहाँ पे वो किसी दूसरी जगह छोड़ाए, इसको लेके बैठे हैं। क्या लगता है कितना लंबा आंदोलन चलेगा, सुनवाई होगी? देखो जी आंदोलन का तो पता नहीं होता, आंदोलन के लिए तो हम हमेशा ही जाना जाते हैं, आंदोलन से हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इस विषय में अब हम सुरक्षित और ठोस उपाय चाहते हैं। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि कुत्तों के काटने के कारण कई पशुओं की मृत्यु हो गई है, जो कि दुखद है। नगर परिषद द्वारा इसमें जल्द कार्रवाई करेगी। देखिए अभी इन्होंने बताया है कि ये नगर पालिका के एरिया जो अपना है, नगर परिषद का एरिया है, उसमें कुछ कुत्तों के द्वारा अपने जानवर काट दिए गए हैं जिनका मृत्यु हो गई है, जो कि दुखद विषय है। तो अभी मेरी डीएमसी साहब से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि मैं ईओ साहब से बात करके ना उसको तुरंत इसमें कार्रवाई करते हैं। इसमें काफ़ी आवारा पशु भी शहर में है, बार बार ये समस्या आती है। बिल्कुल आप हाँ इस बारे में देखिए जिला प्रशासन लगा हुआ है और डीएमसी साहब भी इसमें 24 घंटे लगे रहते हैं कार्य के लिए। अभी मेरी उनसे बात हुई, वो खुद ही इस मैटर को देख रहे हैं। इस मैटर को नगर परिषद की निष्क्रियता के कारण स्थानीय जनता और गौरक्षक गंभीर चिंता में है। उनका कहना है कि प्रशासन को ऐसे मामलों में गंभीर और त्वरित कदम उठाने चाहिए ताकि बेसहारा जानवरों का जीवन सुरक्षित रहे। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।